Hello students, myself Singrita Kumari from Ganga Institute of Education. Today I am going to teach you a topic on Kohlberg's theory of moral development. Kohlberg theory of moral development, ये थियरी लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जेन पियाजेट का जो काम था उसको एक्सपेंड किया था, उसको बढ़ाया था। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि बच्चों के अंदर नैतिक विकास कैसे होता है, वो कैसे समझते हैं कि कोई भी चीज़ सही क्या है, गलत क्या है, और उस वे में वो किस तरीके से उनका मोरल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताया है। इन्होंने काफ़ी 6 स्टेजेस दी थी जिसके थ्रू जो है इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसके अंदर 2 स्टेज आते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बेसिकली ये है कि बच्चा जो है उस चीज को कार्य करने के लिए प्रेरित होता है जिसमें उसको कोई पनिशमेंट मिलने की संभावना होती है। जहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जाती है वो कार्य को वो इतना नहीं इम्पोर्टेंस देता है। इसीलिए उसके लिए सही और गलत वो है जो बड़ों ने कहा है और जिसके आधार पर उनको ये काम करना है। इसीलिए इफ आई स्टिल आई विल गेट पनिश्ड, सो आई वोंट डू इट। मतलब मैं चोरी करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए मुझे चोरी नहीं करना है। मतलब ये बात, मतलब इस स्टेज पे ये बात दर्शाती है। फिर दूसरा स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज पे बच्चे जो है अपनी इंडिविजुअल नीड्स या सेल्फ इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि वो अगर बड़ों की बात सुन रहे हैं या मान रहे हैं तो उसके लिए उनको एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है, या क्या उनको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, वो यहाँ पे ये देखते हैं। सो आई विल बी नाइस टू यू इफ आई गेट समथिंग इन रिटर्न। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं आपको, तो मैं अच्छा काम करूंगा या मैं इस चीज को मानूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस स्टेज पे मोरालिटी जो है वो बच्चों की इस बात पे निर्भर करती है कि उनको एक्सचेंज में क्या मिल रहा है। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। इस स्टेज पे भी 2 स्टेजेस हैं, इस लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, आई एम अ गुड बॉय या आई एम अ गुड गर्ल, और उसके लिए जो है वो सारी चीजों को मानते हैं या समझते हैं। आई वोंट लाई बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू लाइक एंड ट्रस्ट मी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुझ पे विश्वास करें, ठीक है, मुझे पसंद करें, तो इसीलिए मैं जो है झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे, मैं जो है अच्छा बॉय या अच्छा गर्ल बनकर रहूंगा। फिर दूसरा स्टेज में मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में ये है कि हमें रूल्स को ओबे करना होता है, फॉलो करना होता है। तो अगर मुझे सोशल ऑर्डर बनाना है, सोसाइटी में सोशल एंड ऑर्डर हो, मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस हो, तो इसके लिए मुझे जो है ये बात माननी है। सो इफ एवरीवन ब्रोक द लॉ, सोसाइटी वुड कोलैप्स इनटू कॉज। अगर सब लोग ने लॉ को ब्रेक किया तो सोसाइटी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे इस बात का फोकस दिया जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जो है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ को मानना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और उसी हिसाब से काम करना है। मतलब हमारा जो नैतिक विकास इस वे में होगा कि हमें सोशल ऑर्डर को फॉलो करना है। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस स्टेज पे भी 2 स्टेज हैं, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। ये स्टेज ये बताता है कि जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारी इंडिविजुअल राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए।
सबका जीने का अधिकार है, तो इसके लिए सबको ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। कोई भी किसी भी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, उसकी राइट्स है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। सबकी राइट्स को, सबकी इंडिविजुअलिटी को प्रॉपर समझेगा और उसी वे में काम करेगा। तो लॉ हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि लॉ किसके लिए बनाए गए हैं? सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं, लोगों को, समाज के लिए बनाया है। अगर समाज के लिए ही वो उपयोगी नहीं है, लॉ फुलफिल नहीं कर रहा है, जस्टिस नहीं कर पा रहा है लोगों के साथ, तो उस लॉ का क्या यूजफुल है? इसीलिए हमें इंडिविजुअल राइट्स को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाना चाहिए और सबको ही मतलब इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि जो है सब लोगों को समान अधिकार हो। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ये डिसीजंस आर गाइडेड बाय इंटरनल मोरल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हमारे जो इंटरनल मोरल प्रिंसिपल्स है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, जो हम बचपन से बड़े तक जो हमने सीखा है, क्या सही है क्या गलत है, उसके वे में हमारे कुछ वैल्यू सिस्टम बन जाते हैं और उस वे में हम जो है चीज़ों को समझने लगते हैं और मानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे बेसिकली सब लोग रीच नहीं कर पाते हैं स्टेज को। इस स्टेज पे कुछ लोग ही रीच कर पाते हैं या पहुंच पाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए। ठीक है, ये लोग ऐसे पर्सन थे, ऐसे नॉन पर्सन थे कि जो इस स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो प्रिंसिपल्स, अपनी जो वैल्यूज दी, वो यूनिवर्सली अप्लाइड है, सब जगह यूजफुल होती है और सब जगह मानी जाती है। तो इसीलिए इनकी प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल एप्लीकेटिव में आते हैं। तो हमने 6 स्टेजेस को पढ़ा। 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज है, अवॉइड पनिशमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए हम चीजों, सेल्फ इंटरेस्ट एंड टेंजिबल रिवॉर्ड्स, हमें कुछ रिवॉर्ड चाहिए, इसीलिए हम चीजों को मानते हैं या हमारा नैतिक विकास उस वे में होता है। और कन्वेंशनल में है, सीक सोशल अप्रूवल, बी अ गुड पर्सन, हमें सोशल अप्रूवल चाहिए, सामाजिक समर्थन चाहिए, इसीलिए जो है हम गुड पर्सन की तरह काम करते हैं। एंड दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी, हम सोशल स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स ओवर लॉस, मतलब लॉस के आगे इंडिविजुअल राइट्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होने चाहिए प्रॉपरली, ताकि जो है समाज, जो लॉस बने हैं वो समाज के लिए बने हैं और हर एक पर्सन को लॉ को फॉलो करना है, समाज को फॉलो करना है, लेकिन जो लॉ उसके अगेंस्ट जा रहे हैं उनके लिए आवाज भी उठा सकते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, मोरल कॉन्सेस, यहाँ पे कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं, जहाँ पे जो मोरालिटी होती है वो यूनिवर्सली अप्लाई होती है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब जगह माने जाते हैं और जहाँ पे मार्टिन लूथर या महात्मा गांधी जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन देखे गए हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एजुकेशन में एप्लीकेबिलिटी है, पेरेंटिंग में है। ठीक है, एजुकेशन में इस तरीके से है कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस है जहाँ पे बच्चों का विकास हो रहा है और फिर उसी हिसाब से बच्चों को गाइड करना चाहिए। और वो जो भी उनका अगर राइट रॉन्ग की जो भी प्रिंसिपल या वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रही है, अगर वो प्रॉपर वे में नहीं जा रही है, समाज के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो वहाँ पे ही करेक्शन करके उनको सही दिशा में लाना है। पेरेंट्स का भी यही काम है कि वो जो भी बच्चों को सिखाए, रीजन आउट करके सिखाए और प्रॉपरली एज वाइज समझे कि उनके बच्चे किस तरीके से है और कैसे वो उनमें अच्छे मूल्य डाल सकते हैं।